गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की कक्षा में हम एक मज़ेदार प्रकरण को समझने की कोशिश करते हैं। रीता की माँ ने एक रोटी बनाई। रीता की माँ ने एक रोटी बनाई और उन्हें 4 भाई बहनों को बांटना है। रीता 4 भाई बहन हैं और रीता की माँ को उस रोटी को 4 भाई बहनों को बांटना है। कैसे बांटना है? बराबर बराबर बांटना है। अगर उन्होंने उसे बराबर बराबर नहीं बांटा तो फिर चाहे चारों भाई बहनों में झगड़ा होगा कि इसे ज़्यादा दिया, मुझे कम मिला। यह रोटी है जो रीता की माँ ने बनाई है और इसे 4 भाई बहनों को बराबर बराबर बांटना है। तो सबसे पहले वह इसे, अब सबको तो वह एक एक रोटी नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास केवल एक ही रोटी है। तो वह क्या करेगी? इस रोटी को काटेगी। पहले वो उसने इसे इस तरह से काटा, ऐसा, इस तरह से, और फिर इस तरह से काटने के बाद उसने उसे इस तरह से काट दिया। ठीक है, तो इस तरह से यह 4 बराबर भाग हो गए। अब वह चारों भागों को 4 भाई बहनों को बराबर बराबर क्या कर सकती है? बांट सकती है। एक को इतना भाग मिला, दूसरे को इतना भाग, तीसरे को इतना भाग, चौथे को इतना भाग, और इस तरह से सबको चूंकि बराबर बराबर भाग मिला इसलिए चारों बच्चे खुश हैं। उनमें किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक क्या है? एक ईंट है। यहाँ भी ये ईंट है, उस ईंट को मैंने यहाँ रखा है और इस ईंट को हम बीच से काट देते हैं। इस तरह से काट दिए बीचों बीच से, ये बीच से हम लोग काट दिए। अब उसका जो ये भाग है जो मेरे हाथों में है, इतना भाग हमारे पास है। अब यह पूरा एक इकाई है, एक इकाई था, इस तरह से एक इकाई था और उसको बीच से हमने काट लिया और इतना भाग मेरे पास है, बचा है इतना भाग। अब इसे तो हम एक पूरा इकाई नहीं कह सकते क्योंकि यह एक पूरा इकाई इसके साथ मिलकर बना है। तो यह जो भाग मेरे पास है, यह जो भाग, इसको हम क्या कहेंगे? पूरा एक तो नहीं कह सकते। तो अगर हम ध्यान से देखें और अनुमान लगाएं तो यह इस पूरे का कितना है? आधा है। बिल्कुल सही। यह कितना है? आधा। पूरा एक नहीं है, पूरा एक इकाई यह है। उसी तरह से यह रोटी भी, ये पूरा गोला बना के एक रोटी बनी। अब एक रोटी को रीता की माँ ने 4 बच्चों को बांटा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे एक रोटी मिली। उसे कितनी रोटी मिली? एक तो नहीं मिला क्योंकि एक रोटी के उसने 4 टुकड़े किए हैं। तो उसे कितनी रोटी मिली? एक एक बच्चे को चौथाई रोटी मिली। नहीं, सभी को चौथाई चौथाई रोटी मिली ना, चारों बच्चों को। एक रोटी तो मिल नहीं सकती क्योंकि हमारे पास रोटी एक ही है और उसे 4 बच्चों को बांटना है, तो उसे हमें बराबर बराबर टुकड़ों में करना होगा। इसी तरह से हमारे पास जो ईंट है और ईंट को हमने बीचों बीच से काट लिया तो मेरे पास इतना भाग है इस तरह से।
तो यह एक तो नहीं हो सकता, यह एक, क्योंकि एक तो यह पूरा है, यह एक, इस तरह से यह एक पूरा है और मेरे पास सिर्फ उसका इतना भाग है, तो यह एक का कितना है? बिल्कुल सही, आधा है। तो हम लिए इसको आधा, इसको हमने कहा चौथाई। और ये पूरे चारों चौथाई मिलके बने एक रोटी। इसी तरह से यह आधा और इसका जो दूसरा भाग आधा बन के मिलकर बना एक ईंट, एक पूरा ईंट। तो हमने क्या समझा? जब हम किसी पूरी इकाई को, एक पूर्ण इकाई को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और उसके किसी एक भाग को लेते हैं तो उसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं? भिन्न रूप में। जब हमारे पास एक व्यक्त करते हैं, क्या होता है? जब हमारे पास कोई एक पूर्ण इकाई हो, पूर्ण इकाई, पूरा इकाई हो और उसे हम बराबर बराबर टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 2 टुकड़ों में बांटे और उसमें से कोई एक टुकड़ा लिया, हमने एक टुकड़ा लिया तो उसे हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? भिन्न के रूप में। अब भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पूर्ण इकाई थी और इसे हमने कुल कितने टुकड़ों में बांटा है? यह हमारे पास एक पूर्ण इकाई है और इसे हमने कितने टुकड़ों में बांटा है? 20 से बांटा है, तो कितना टुकड़ा हो गया? यह एक टुकड़ा और यह दूसरा टुकड़ा। तो हमने इसे 2 टुकड़ों में बांटा है, तो हम नीचे लिख लेंगे 2। अब मेरे पास कितना टुकड़ा है? यहाँ एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है ना, तो ऊपर लिख लेंगे 1 और इसे हम कहेंगे 1/2। इसे हम कहते हैं 1/2, जिसमें एक जो है यह होगा अंश और नीचे जो बटे के नीचे 2 है वह कहलाता है हर। इसी तरह से यह जो भाग है, अगर इस टुकड़े को हम लेते हैं जो रीता के पास है तो इसको कितना कहेंगे? कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4, तो नीचे आ जाएगा 4। और रीता को कितना भाग मिला? 4 में से 1 भाग, तो यह कहलाएगा 1/4। हम इस भाग को कहेंगे 1/4 या 1/4। और इसमें भी जो 1 होगा वो अंश कहलाएगा और जो नीचे 4 है वह हर। और इसे हम पढ़ेंगे 1/4।